नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड लेकर। मिशन 2024 की तैयारी का आगाज हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को फतह करने में अब धुआंधार जुटने वाली हैं। जी हां, अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश को मिलेगा प्रधानमंत्री। आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को जनता चुनकर संसद भेजेगी, पार्लियामेंट। और यही वजह है तमाम पार्टियों की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होने लगी हैं, क्योंकि काम के दावे तो खूब किए गए, धरातल पर यानी जमीन पर कितना काम दिख रहा है। जनता अब अपने सांसदों के काम का बना रही है आखिरी रिपोर्ट कार्ड। इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और सांसद के तौर पर विशेष योगदान क्या है। और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। ग्राउंड यानी ग्राउंड जीरो पर, इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज भी आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो आज हम आपको दिखाएंगे पूर्वी चंपारण से बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह का रिपोर्ट कार्ड। राधा मोहन सिंह ने 1967 में राजनीति में कदम रखा और बिहार विधानसभा के बाद संसद पहुंचे। पिछली मोदी सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री का पदभार भी बखूबी संभाला। 2024, जी हां, 2014 में फिर से इन्हें चांस मिलेगा या नहीं, इस बात पर निर्भर करेगा। जी हां, 2024 की बात कर रहे हैं हम। इस बात पर निर्भर करेगा कि जनता, पूर्वी चंपारण की जनता अपने रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर दे रही है। हम आपको दिखाएंगे सांसद राधा मोहन सिंह का संसद में किए काम का रिपोर्ट कार्ड। पूर्वी चंपारण की जनता अपने सांसद के रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर दे रही है। और आखिरी में आपको बताएंगे कि सांसद राधा मोहन सिंह के रिपोर्ट कार्ड में आखिर लिखा क्या है, पास या फेल। लेकिन पहले देखते हैं एमपी का रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की ये रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह इतिहास के पन्ने में दर्ज है। नील की खेती के खिलाफ किसानों का बड़ा आंदोलन चंपारण में ही हुआ था। चंपारण से उठे इस आंदोलन से अंग्रेज थर थर कांपने लगे थे। चंपारण की परिसीमन के बाद 2008 में पूर्वी चंपारण लोकसभा वजूद में आया। वर्तमान में इस लोकसभा सीट से बीजेपी के राधा मोहन सिंह सांसद हैं। परिसीमन से पहले पूर्वी चंपारण लोकसभा मोतिहारी सीट के नाम से जानी जाती थी। 1952 से लेकर 1972 तक हुए 5 चुनावों में कांग्रेस का ही दबदबा यहां पर रहा है। 1977 में आपातकाल में यहां की सियासी फिजा बदली और पहली बार जनता पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की। 1989 में पहली बार यहां से बीजेपी का खाता खुला। पूर्वी चंपारण लोकसभा के इतिहास पर नजर डालें तो 2009 से लेकर 2019 लोकसभा चुनाव तक बीजेपी से
राधा मोहन सिंह यहां से सांसद हैं। पूर्वी चंपारण लोकसभा में विकास पहले के मुकाबले ज्यादा दिखता तो है, लेकिन विकास का पैमाना अलग अलग इलाकों में अलग अलग ही दिखता है। ग्रामीण विकास पर फोकस तो दिखता है, लेकिन जमीन पर इसका असर कम है। सभी विधानसभाओं में विकास एक जैसा नहीं दिखता है। इस लोकसभा में 6 विधानसभा सीटें हैं। हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा और मोतिहारी। पूर्वी चंपारण लोकसभा में करीब 16 लाख मतदाता हैं। यादव मुस्लिम का वोट निर्णायक होता है, वहीं भूमिहार, राजपूत और कुशवाहा बड़ी तादाद में हैं। देखते हैं यहाँ का जातिगत समीकरण। भूमिहार 16%, राजपूत 11%, यादव मुस्लिम 25%, वैश्य 25%, कुशवाहा 11% और अन्य जातियां 11% हैं। पूर्वी चंपारण लोकसभा में विकास ज्यादा शहरी इलाके में दिखता है। ग्रामीण क्षेत्रों में हालात बहुत ज्यादा नहीं बदले हैं। इलाके में पिछड़ापन बहुत ज्यादा है। शिक्षा, स्वास्थ्य का बुरा हाल है। यहाँ की जनता के सामने समस्याओं का अंबार है। मसलन चरम बेरोजगारी, खराब कनेक्टिविटी, पलायन बड़ा मुद्दा है। गरीबी, पिछड़ापन है। जंगल कटाव भी खूब होते हैं। बाढ़ का बड़ा संकट है। कई चीनी उद्योग पूरी तरह से बंद हैं। किसान का हाल बेहाल है और महिला अपराध में इजाफा हुआ है। 2024 का आम चुनाव पूर्वी चंपारण लोकसभा के लिए काफी अहम है। चुनाव से पहले पूर्वी चंपारण की जनता सांसद राधा मोहन सिंह के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद राधा मोहन सिंह की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं सांसद राधा मोहन सिंह के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। जी हाँ, बस थोड़ा सा इंतजार, पास या फेल आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। जनता कई पैमानों पर सांसद राधा मोहन सिंह का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद राधा मोहन सिंह की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। जी हाँ, पहला आधार है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं सांसद राधा मोहन सिंह का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा। संसद में किए गए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से कितने नंबर मिल रहे हैं? 10 में से यानी आउट ऑफ 10 कितने? संसद में उपस्थिति की अगर बात करें तो सांसद राधा मोहन सिंह करीब 80% उपस्थित रहे, 80%। सदन में पूर्वी चंपारण और देश हित में सांसद राधा मोहन सिंह हमेशा सवाल उठाते रहे हैं और 2019 के बाद संसद में राधा मोहन सिंह ने 40% सवाल पूछे जो कि पूर्वी चंपारण और देश हित से जुड़े रहे हैं। वहीं सांसद निधि की अगर बात करें, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए, डेवलपमेंटल वर्क के लिए दिए जाते हैं, 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। सांसद राधा मोहन सिंह करीब 53% सांसद निधि का उपयोग कर चुके हैं, यानी 50% से थोड़ा ज्यादा। पिछले 5 साल में पूर्वी चंपारण में किए गए विशेष काम और देश हित में भी उनका विशेष योगदान है, स्पेशल कंट्रीब्यूशन काफी बेहतर दिखाई दे रहा है। करीब 75% उनका विशेष योगदान दिख रहा है। काफी सक्रिय सांसद के तौर पर भी, यानी एक्टिव सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर भी आप जाने जाते हैं। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर पूर्वी चंपारण के सांसद राधा मोहन सिंह को 10 में से मिलते हैं पूरे 6.2 नंबर। 10 में से 6.2। तो आपने देखा पूर्वी चंपारण के सांसद राधा मोहन सिंह को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से
6.2 नंबर मिले हैं। थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो क्या नतीजा निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन उससे पहले पूर्वी चंपारण की जनता के दिल की आवाज आपको सुनाते हैं। आखिर अपने सांसद के काम पर क्या कह रही है जनता, आपके टीवी स्क्रीन पर। ये है मोतिहारी के लिए तो बहुत सारा काम किया है। एक्चुअली हम लोग कहीं भी जाते हैं तो एक तरह से उनका रिगार्ड मिलता है, उनके नाम पे हम लोग को बहुत सारा रिबेट मिलता है। और यहाँ पर बहुत सारा काम किया, केंद्रीय विश्वविद्यालय से लेके रेलवे आपका 4 मंजिल का होने जा रहा है, ये सब चीज़ काम किए। यहाँ फ्लाईओवर भी बनने का ये है, ये सब चीज़ काम किए हुए हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोग बहुत संतुष्ट हैं उनके काम से। रेलवे का विकास, वर्ल्ड क्लास स्टेशन और कृषि क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किए हैं। समय देते हैं, पूरा समय देते हैं क्षेत्र में। जब से इनके कार्यकाल से पहले तो बहुत पिछड़ा जिला में गिना जाता था और इन्हीं का देन है कि आज हम लोग यानी अब भारत के किसी भी कोना में जाइए तो आज के डेट में मोतिहारी की पहचान एक तो महात्मा गांधी के कर्मभूमि के नाम से और दूसरा राधा मोहन सिंह के नाम से ही पहचाना जाता है। सांसद महोदय का काम तो बहुत बढ़िया रहा। इस बीच में जो यहाँ पे काम किए, जैसे रेलवे स्टेशन का भी सुधार किए, आगे भी उनका प्रस्तावित काम बहुत अच्छा है। उसके बाद ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी उन्हीं का देन है, पिपरा कोठी कृषि विज्ञान केंद्र है, ICAR है, इस सब का तो विकास उन्होंने बहुत अच्छा किया है। यहाँ से MP भारतीय जनता पार्टी के राधा मोहन सिंह हैं और अच्छे हैं, काम करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे काम किए हैं, बहुत अच्छे हैं। हम उनका रिस्पेक्ट करते हैं, जितना भी बोला जाए कम है। सबसे पहली बात है कि वो आम पब्लिक से मिलते हैं, क्षेत्र में रहते हैं, उनकी हर छोटे बड़ी बातों को सुनते हैं। जी हाँ, तो आप जनता के मन की बात और उनकी आवाज आप सुन रहे थे। तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर राधा मोहन सिंह को 10 में से 6.2 नंबर मिले हैं। लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही हार और जीत का फैसला तय होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट की जनता ने खुले दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकलकर सामने आया है। ग्राउंड जीरो पर हमारे सवालों का जवाब निकलकर सामने आया है। तो आइए आपको दिखाते हैं। पहला सवाल, क्या आपके सांसद क्षेत्र में रहते हैं? हाँ कहने वाली जनता है 80%, नहीं कहने वाली 15%, पता नहीं 5%। दूसरा सवाल, क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं? आर यू हैप्पी? हाँ कहने वाले लोग हैं 71%, नहीं कहने वाले 20% और पता नहीं यानी कि डोंट नो 9%। तीसरा सवाल, क्या पार्टी के आधार पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 78%, नहीं कहने वाली 11% और पता नहीं 11%। चौथा सवाल, क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 70%, नहीं कहने वाली 20% और पता नहीं 10%। पांचवा सवाल, मौजूदा सांसद की जगह क्या उम्मीदवार बदला जाए? हाँ कहने वाली जनता है 11%, नहीं कहने वाली 76% और पता नहीं 13%। छठा सवाल, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? हाँ कहने वाली जनता है 80%। पूर्वी चंपारण की जनता ये मानती है कि अगले चुनाव में मोदी फैक्टर 80% काम करेगा, नहीं कहने वाली 10% और पता नहीं 10%। सातवां और आखिरी सवाल, 2024 चुनाव में क्या मौजूदा सांसद को आप वोट करेंगे? हाँ कहने वाली जनता है 74%, 74%, नहीं कहने वाली 15% और पता नहीं 11%। 7 सवालों का जवाब पूर्वी चंपारण की जनता अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह से देती दिखाई दी। आइए
टेलीफोनिक सर्वे और ग्राउंड सर्वे में कई लोग कह रहे हैं कि सांसद क्षेत्र में नहीं रहते हैं, तो ज्यादातर लोगों का कहना है कि सांसद हमेशा क्षेत्र में बने रहते हैं। सांसद का काम दिखता है, लेकिन कई लोगों की शिकायत है कि सांसद तो इंसान अच्छे हैं, लेकिन ज्यादा नहीं किया है। जी हाँ, इन्हें ज्यादा काम नहीं किया, अभी बहुत कुछ बाकी, बहुत सारे वायदे अधूरे हैं जो हो ना सके। पूर्वी चंपारण में विकास की तस्वीर ज्यादा नहीं बदली है। वहीं कई लोग मानते हैं कि सांसद का प्रोफाइल जो है काफी मजबूत है, इसलिए लोग वोट इन्हीं को देंगे, ऐसा कहते हैं। सांसद के काम के आधार पर वोटिंग कम होती है। 2024 चुनाव में मोदी फैक्टर भी पूर्वी चंपारण की जनता की नजर में अहम है, इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, तो ग्राउंड में किए गए काम, उसके आधार पर पूर्वी चंपारण की जनता सांसद राधा मोहन सिंह को 10 में से दे रही है 7.1 नंबर। 10 में से 7.1 नंबर। अब जानते हैं, अब वक्त आ गया, अब जानते हैं सांसद राधा मोहन सिंह के रिपोर्ट कार्ड में आखिर लिखा क्या है, पास या फेल। संसद में किए गए काम जैसे सदन में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और विशेष योगदान पर सांसद को 10 में से 6.2 नंबर मिले। वहीं पूर्वी चंपारण लोकसभा की जनता से जो सवाल पूछे गए, इस आधार पर 10 में से 7.1 नंबर मिल रहे हैं। और अगर दोनों कामों को मिला दिया जाए तो सांसद राधा मोहन सिंह जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते नजर आ रहे हैं। जी हां, पूर्वी चंपारण की जनता ने सांसद राधा मोहन सिंह के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है पास। जी हां, सांसद राधा मोहन सिंह के रिपोर्ट कार्ड में जनता ने लिख दिया है पास। पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक, यानी कि आप तक हमने पहुंचाया। आपके अपने पसंदीदा लोकप्रिय शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड, महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया है, जिसे हमने आपको बताया और समझाया है, जिसमें पूर्वी चंपारण के सांसद राधा मोहन सिंह पास हैं। जी हां, आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें पूर्वी चंपारण के सांसद राधा मोहन सिंह पास हो गए हैं। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता। 2024 में किस आधार पर पूर्वी चंपारण की जनता वोट करेगी, कहना इस वक्त मुश्किल है। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे फिर एक और माननीय सांसद महोदय के रिपोर्ट कार्ड के साथ। तब तक के लिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ इजाजत दीजिए। आपके अपने मनीष अवस्थी को नमस्कार।